सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी कहीं मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं अकेले को सबको फिर से जय मसीह की बोलता हूं। जहां कहीं ब्रदर और सिस्टर कहीं पे भी सुन रहे हैं, और जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि आज का जो वचन का विषय है वो झूठ बोलने के विषय में है। झूठ बोलने से बचें। और ये वचन मुझे कुछ ही टाइम पहले पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, और इसलिए मैं फिर अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में आज फिर परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। वचन शुरू करने से पहले हम रेगुलर की तरह हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें, बाइबल को हाथ में पकड़ो और वचन के लिए प्रार्थना करें। बोले, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, जितना भी हम आज का जो वचन सुने, इस वचन की तरह हम बदल जाएं, इस वचन की तरह 100 गुना फलों को लेकर आएं, और ये फल सदा हमारे पर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। और आज का जो वचन है, हम वो बाइबल की किताब यूहन्ना की किताब से पढ़ेंगे। और टाइटल में क्या लिखा हुआ है? झूठ बोलने से बचें। झूठ बोलने से होता क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि झूठ अगर हम ना बोले तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें मुसीबत आ सकती है, इसलिए मजबूरी में हमें कोई ना कोई झूठ तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन आज हम वचन में से जानेंगे कि झूठ बोलने की कौन सी बड़ी विपदा हमारे ऊपर आती है, हमें क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए वचन में हम ये जानने के लिए वचन में जाएंगे कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है और हमें इससे दूर भागना है, झूठ बोलने से बचना है। तो ये वचन मैं यूहन्ना की किताब खोलने जा रहा हूं, और ये वचन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हम बाइबल की किताब यूहन्ना इसका 8 अध्याय उसकी 44 को पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, बुद्धि खोल के सुनना। मैं फिर बोल रहा हूं, और यही वचन पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ ही टाइम पहले दिया। और इसमें लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और हत्या पर स्थिर है ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। इसमें क्या लिखा है? उसका शुरुआती ये स्वभाव है कि उसका काम है ये झूठ बोलना। बाइबल शैतान को झूठों का पिता बोलती है। जो झूठ बोलते हैं उनका पिता कौन है? शैतान है। झूठ बोलने वाले लोगों का पिता कौन है? शैतान है। ये प्रभु यीशु मसीह ये का ये वचन है यूहन्ना 8:44 में। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनका कनेक्शन किनके साथ बाइबल बोल रही है? शैतान के साथ। उनका पिता परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। वो किसके अंडर बाइबल बोल रही है? वो किनकी संतान बाइबल बोल रही है? बाइबल ये बोलती है कि वो जो झूठ बोलते हैं उनका पिता शैतान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर आपके अंदर झूठ बोलने की आदत है तो आपका ऑटोमेटिक वचन के मुताबिक पिता कौन हुआ? शैतान हुआ। चाहे आप चाहे कितने मर्जी प्रार्थनाएं करने वाले कुछ भी क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका आत्मिक रास्ता चेंज हो जाता है और सीधा शैतान के साथ आपका कनेक्शन है अगर आप झूठ बोलते हैं। क्योंकि शैतान जो झूठ बोलते हैं उनका पिता ठहरता है। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से ये झूठ बोलने का सिस्टम नहीं है।
जो शैतान की ओर से है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप कौन सी कैटेगरी में चले गए? शैतान की कैटेगरी में चले गए। आपके पिता का औहदा कौन सा है? आपका पिता जो है वो शैतान है, सीधी बात है। चाहे झूठ छोटा हो बड़ा हो कुछ भी है, लेकिन आज मैं आपको वचन से ये बात सिखाना चाहता हूं कि झूठ बोलने से बचें, झूठ बोलने से भागें। अगर आपको लग रहा है कि झूठ बोलने की नौबत आ रही है तो वो उस बात को प्रकट ही ना करें, बताएं ही ना उस बात को। आपको लग रहा है कि तुम्हारे मुंह से झूठ निकलेगा ये बोलने से, या मेरे ऊपर प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो फिर आप इस मामले में आप अपना मुंह ना खोलो। लेकिन अगर खोले मुंह आपका तो फिर सच खोलना चाहिए, सच्चाई आपके मुंह से निकलनी चाहिए। आप किसी को बचाने के लिए झूठ भी नहीं बोल सकते, या किसी को बचाने के लिए आप झूठ नहीं बोल सकते। तो इसलिए अलर्ट रहें। अगर आप झूठ बोलने के आदी हैं तो आपका बाइबल के मुताबिक आपका पिता यीशु मसीह नहीं, आपका पिता शैतान है ऑटोमेटिक। अगर आपके अंदर झूठ बोलने वाली गुण मौजूद है तो आपका पिता कौन है? शैतान है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से गुण हमारे अंदर होंगे तो हम यीशु मसीह के अंडर हो जाएंगे? कौन से हमें फिर करना क्या पड़ेगा? अगर हम सच बोलते हैं तो फिर क्या हम परमेश्वर की साइड हो जाएंगे? ओनली सच बोलने से काम नहीं चलेगा। मान लो आपके अंदर आप इस यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन आप बहुत सच्चाई बोलते हैं, जो भी बोलते सच बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पिता यीशु मसीह हो गया। उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सिस्टम है ताकि यीशु मसीह आपका पिता ठहरे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बाइबल के वचन में जाएंगे। बाइबल में अलग अलग स्थानों पर झूठ बोला गया है। जब काइन और जो दो भाई थे, काइन और हाबल को किसने मारा? काइन ने। जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तुम्हारा भाई किधर है, तो उसने बोला मुझे क्या पता, मैं कौन सा अपने भाई की रखवाली कर रहा हूं। लेकिन वो पहले उसको घात कर चुका था, मार चुका था, और बाद में परमेश्वर के सामने वो झूठा मुंह लेके बोल रहा था कि मुझे कहाँ पता, मैंने कहा, मुझे क्या पता अपने भाई का, मुझे क्या पता। खुद उसने मार दिया था, उसका मर्डर कर दिया था, उसका ब्लड धरती पर फैला हुआ था, लेकिन वो परमेश्वर के सामने वो झूठ बोल रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है। तो उसी टाइम परमेश्वर ने मन बनाया कि तुम अब हमारे लिंक से खत्म हो, तुम्हारा लिंक हमारे से खत्म है, तुम इधर से चले जाओ, तुम्हें ये सजा मिलेगी और यहां से भाग चले जाओ, तुम दफा हो इधर से, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि हाबल का जो लहू है, ब्लड है, वो जमीन से आवाजें दे रहा है, दुहाई दे रहा है, लेकिन तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। तो सच्चाई उसने नहीं बोली। हो सकता है वो सच्चाई बोलता तो परमेश्वर जैसे उसके ऊपर दया कर देता, जो कुछ और कर देता, ब्लेसिंग आ जाती। लेकिन झूठ बोलने के चक्कर के कारण उसको परमेश्वर ने अपने से अलग कर दिया। तो ऐसा बाइबल में और अलग अलग आयतें हैं जो झूठ के विषय में, ऐसे लोग हैं जिन्होंने झूठ बोला। अब्राहम ने झूठ बोला था कि मुझे कोई मार ना दे, इसलिए उसने अपनी पत्नी को राजे के सामने ये प्रकट किया कि ये मेरी बहन है। तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और वो उनके ऊपर विपत्ता दे रहा था जो उसकी पत्नी को हासिल करना चाहते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसको फिर जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पहले थी वो लंबी होगी, उसको जो बेबी ब्लेसिंग पहले मिलनी थी वो लंबा दौर चला गया, और वही गुण उसके इसहाक के अंदर गए थे। अब्राहम का बेटा इसहाक, वो भी ऐसे अपनी पत्नी को लेकर एक बार झूठ बोलता है। हालेलुया। अब्राहम ने झूठ बोला, इसहाक ने झूठ बोला, याकूब ने झूठ बोला।
अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये देख लो परमेश्वर के फेवरेट लोग हैं, लेकिन ये तीनों झूठ बोल रहे थे। कब? जब इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव को आशीर्वाद देने की तैयारी में था। उसने बोला कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे कुछ खाने के लिए लेके आओ। और जैसे ही वो बाहर चला गया, उसकी रिबका के कहने से याकूब ने झूठ बोला। मैंने पिता के पास जाके बोलता कि मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूं, मुझे ये आशीर्वाद चाहिए। उसने ब्लेसिंग लेने के टाइम झूठ बोला। और ये शुरुआत अब्राहम से हुई, फिर इसहाक ने भी झूठ बोला, फिर याकूब ने भी झूठ बोला। ये आगे आगे वंशिंग कारण बना। वंश के अंदर ये झूठ लगातार चलता रहा। याकूब को झूठ बोल के आशीर्वाद लेना पड़ा पिता से, लेकिन उसने प्राइस पे किया हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने भी उनको मना नहीं किया वो ब्लेसिंग देने से, क्योंकि उसने अपने पिता को खुश कर दिया। जिसकी वो खाने की डिमांड कर रहा था, उसने अपने पिता की डिमांड पूरी कर दी। वो प्राइस पे कर दिया, तो ब्लेसिंग उसके पास जानी ही जानी है। जिस चीज का आप प्राइस पे करते हैं, मैंने पिछले दिनों में बताया, वो चीज आपकी परमानेंटली है। मान लो आपने किसी चीज का प्राइस पे किया हो, आप पाप में गिर गए, परमेश्वर से आपका कनेक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन वो ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि उसका आपने प्राइस पे किया है। जिसका प्राइस पे नहीं किया, वो चीज आपसे छीनी जा सकती है। जो फ्री में आप हासिल करते हो, वो ब्लेसिंग लंबे टाइम तक नहीं चलती। जिस चीज का भेंट देते हो, तो वो आपके पर्सनली फिर ब्लेसिंग, वो परमेश्वर आपके ऊपर छोड़ देता कि ये लो आपका ही है। तो इसलिए अलर्ट रहें, झूठ बोलने से बचें। जब याकूब ने झूठ बोला, तो जहां पे वो उसका भाई उसको मारने की तैयारी में था एसाव की, तुमने मेरा झूठ बोल के मेरा आशीर्वाद ले लिया, इसलिए उसकी इसहाक की पत्नी रिबका ने उसको कहां भेज दिया? अपने ब्रदर के पास, यानी कि याकूब के मामा के पास भेज दिया। और वहां पे उसका मामा झूठ बोल रहा है। किसको? याकूब को। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। उसके साथ धोखा हुआ। छोटी लड़की बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन उसने भेज बड़ी दी। तो याकूब को फिर से और लंबा टाइम नौकरी करनी पड़ी छोटी से लड़की से शादी करवाने के लिए। उसके मामे ने झूठ बोला उसके साथ। किसके? याकूब को, क्योंकि उसने भी बोला, तो उसके साथ भी लबान झूठ बोल रहा था। हालेलुया। हर बार आपको झूठ का फायदा नहीं मिल सकता। आप सोचते रहें कि झूठ से बड़ा कुछ हो जाएगा। अगर हम सीधे तरीके से और बाइबल के गहरे में जाएं, अलीशा के टाइम नमान कोढ़ी आया था हीलिंग लेने के लिए। अलीशा ने बोला कि यर्दन में जा, 7 चुटकियां मार ले, तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और जैसे वो वहां पे उसने वो अपने नबी की बात को मान के पूरा किया, उसका कोढ़ जाता है। थैंक्स करने के लिए अलीशा को कुछ इनाम शनाम गिफ्ट देना चाहता था थैंक्स करने के लिए, लेकिन अलीशा ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं ले सकता। और गेजी उसका जो चेला था एलीशा का, उसके अंदर ये लालच जाग रहा था। तो बोला कि इतना कुछ मिलना है तो ये लेना नहीं चाहता। तो वो पीछे भाग के जब वो वापस जा रहा था, नमान जो कोढ़ मुक्त हो चुका था, उसके पीछे भाग के वो गिफ्ट लेने की कोशिश कर डिमांड कर रहा कि हमें चाहिए। और जैसे ही वापस आया तो एलीशा के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि तुमने ये झूठ बोल के वो गिफ्ट हासिल किए हैं। तो इसलिए अब जो तुम्हें वो जो उसको बीमारी थी, अब वो वही बीमारी से तुम्हें चिपकेगी और तुम मारे जाओ उस बीमारी से, कोढ़ की बीमारी से। नमान तो अच्छा हो गया, लेकिन गेजी उसी बीमारी से मरा। क्यों मरा? क्योंकि झूठ बोलने के चक्कर में। इसलिए सोच समझ के वायदा करो, सोच समझ के बात करो। जहां आपको पता है कि मैं यहाँ पे कंप्लीट हूं,
मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो सकता है, तो वो वादा आप करो, वही वादा करो, ताकि आप वहां पे खड़े उतर सकें। आपको पता है कि यहाँ पे मैं फेलियर हो सकता हूँ, जब मेरे सिस्टम से बाहर बात नहीं पूरी हो पाएगी, उस चीज का वो वादा ही ना करें। नहीं तो आप झूठों की कैटेगरी में आ जाएंगे, और झूठ बोलने के चक्कर में परमेश्वर से आपका कोई कनेक्शन नहीं रहता। और आपका पिता कौन रहेगा फिर? शैतान। झूठों का पिता कौन है? शैतान। अपने गुआंढी को बोल दो, अगर तुम्हें झूठ बोलने की आदत है तो तुम्हारा पिता यीशु मसीह नहीं शैतान है, बाइबल ऐसा बोलती है। अगर ना समझ आए तो मैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये वचन फिर आ रहा है, उसमें लिखा, तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठों का पिता है। झूठ बोलने वाले का पिता कौन है? शैतान है। तो इसलिए लड़ रहे, झूठ बोलने से भागे, झूठ ना बोलें। अगर आपको पता है कि मुझे झूठ बोलने की नौबत आ रही है तो वहां से खिसक जाएं, आपको झूठ बोलने की नौबत ना आन पड़े। आपका कनेक्शन फिर परमेश्वर से टूट जाता है जब आप झूठ बोलते हैं। तो फिर हमें परमेश्वर को अपना पिता बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये हम इसके दूसरी साइड में हम वचन भी पढ़ेंगे कि झूठ बोलने से तो हमारा पिता जो है शैतान बनता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कैसे स्वीकार करें? कौन से गुण हमारे अंदर होने चाहिए? कौन से मेजर गुण हैं जो हमारे अंदर होंगे तो परमेश्वर हमें पाप रहित समझता है, परमेश्वर हमें आत्मिक समझता है? ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। अभी ये गलातियां की किताब है, उसका 6 अध्याय, उसकी 22 और 23 पढ़ रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे कामों के विरुद्ध कोई समस्या नहीं है, कोई उनके ऊपर सजा नहीं है। कौन से गुण? ये अगर ये हमारे अंदर ये गुण कंप्लीट है तो यीशु मसीह हमारा पिता है और यीशु मसीह हमें स्वीकार करता है। मैं फिर पढ़ रहा हूं, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी सजा नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं। तो इसलिए अलर्ट रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान में रहें तो ये आपके अंदर गुण होने चाहिए। ये आत्मा के अंदर ये गुण मौजूद हैं। अगर आप आत्मा पाए हुए इनमें इन गुणों, इन फलों से बाहर हैं, ये नहीं कि आपके अंदर से आत्मा वापस चला जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर वे से आपके अंदर एक्टिवेट नहीं रहेगा। मींस वो प्रॉपर वे से आपके अंदर काम नहीं करता। अगर ये कंप्लीट है तो आप चलते फिरते सोते आपको बड़े रेवलेशन आने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे परमेश्वर मुझे दिन के टाइम भी बात करता है, रात के टाइम भी बात करता है। वो आपको वचनों की टीचिंग देगा। मैं सच बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी नहीं है जो धरती पर स्वर्गदूत की तरह जमा हो। मींस पूरा प्योर हो, पूरा पवित्र हो, सबके अंदर कोई ना कोई पाप है, कुछ छुपा हुआ, को सामने वाला कोई नहीं कोई। लेकिन ये झूठ बोलने से आपको भागना है। अगर आप झूठ बोलने से भागोगे तो फिर आपका वो वचन आपको ऊपर एक्टिवेट नहीं होगा। जो आपका पिता शैतान है, बाइबल ऐसा बोलती है, झूठ बोलने वालों का पिता शैतान है और जो नहीं बोलते उनका नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच बोलते हैं, दूसरे लोग उनसे हमेशा चिढ़ते रहते हैं। ये पता नहीं कहां से आ गया, हमारी सारी पोड़ देता है, ये इसको पता नहीं कहां से आ गया, ये पता नहीं कहां से आ जाता है, हमारा सारा काम खराब करता है। हमने लोगों को इशारों से बात बताई होती है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये बीच में आके सारी पोले खोल देता है, सिस्टम को बिगाड़ देता है। सच बोलने वालों से लोग वो लोग हमेशा जेलसी खाते हैं जिन्होंने चोरियां करनी होती है, ठगी करनी होती है, या फिर सिस्टम के अंदर कोई पैसे का हेर फेर करना होता ना, उनको बड़ी एलर्जी होती है सच बोलने से, सच सुनने से। उनको पता है पता नहीं कौन आ जाएगा सच बोलने, और जो सच बोलता है उनको हमेशा लोग
दबाना चाहते हैं। वो लोग जो सच बोलने से जिनको प्रॉब्लम आती है वो दबाना चाहते हैं, वो उस बंदे को खत्म करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ये बंदा सच क्यों बोलता है, हमारी भी बोल जाती है, हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है, हम भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, हमारी भी दुकानदारी फिर बंद होती है अगर ये सच बोलता है तो। और झूठ बोलने वाले लोगों को बड़ी नफरत है जो सच बोलते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, उनको ऐसा लगता है ये धरती से हटा देना चाहिए। अगर सीधे तरीके से बात करूं, जिस बंदे ने भी दुनिया को जगाया है, दुनिया उसको खत्म करना चाहती है। मैं फिर बोल रहा हूं, जिस बंदे ने भी दुनिया को, जिस पर्सन ने भी दुनिया को जगाने का काम किया कि जागो भाई, इस दुनिया में जाग जाओ, तुम फेलियर हो, तुम पाप में हो, तुम गंदगी में हो, किसी तरीके से किसी बंदे ने लोगों को जगाया है, आत्मा में जगाया है कि जाग जाओ, तुम गलत हो इधर, तो दुनिया उसको खत्म करना चाहती है। यूहन्ना के टाइम देख लो, यूहन्ना ने हेरोदेस को बोला था कि तुमने जो लेडीज रखी हुई रॉन्ग है, ये तुम्हारे साथ ये लेडीज नहीं होनी चाहिए। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, मंगेतर थी, उसकी पत्नी थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहते यूहन्ने को खत्म करो, बस ये पता नहीं हमारी क्यों प्रोफेसी कर रहा है, मैं सही हूँ गलत, हमारी प्रोफेसी कर रहा है। शैतान को प्रोफेसियों से बड़ी नफरत है, मैं सच बोल रहा हूँ। उनको पता है प्रोफेसियां जो आत्मिक होती हैं वो शैतान की पोल खोलती हैं, इसलिए शैतान को बड़ी मिर्ची लगती है प्रोफेसियों से। वो प्रोफेसियां देख के ना उसको पूरा अंदर जेलसी फील होती है, वो चाहता है कि ये प्रोफेसियां बंद करो, बस जैसे मर्जी बंद करो। क्योंकि यहाँ प्रोफेसियां, जो प्रोफेसी होती है, जो विश्ववाणी होती है, उन शैतान की गंदगी को शो करती है कि तुम यहाँ पे ये शैतान का काम कर गया हो, तुमने ये काम किया, तुमने वो काम किया। प्रोफेसी ऐसे जार करती है, तुम ये तांत्रिक वाला काम कर रहे, तुम ये काला जादू कर रहे, तुम ये कर रहे हो, प्रोफेसियां जार करती है। तो शैतान को मिर्ची लगती है क्योंकि उनकी पोल खुलती है, सच्चाई उनकी बाहर आती है, तो शैतान को तो मिर्ची लगेगी लगेगी। इसलिए बड़ा जेलसी करता है प्रोफेसियों से, जहां पे क्लियर शीशा दिखाया जाता हो कि तुमने ये पाप किया है, तुमने ये शैतानी काम किया है। तो जो आसपास सुन रहे होते हैं ना, उनको भी जेलसी फील होती है कि ये पता नहीं क्यों है कि प्रोफेसी हो रही है, क्यों, ये पूरा शैतान के अंदर मिर्च लगी होती है, क्योंकि वो झूठा है। उनको पता उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, उनको तो मिर्ची लगेगी लगेगी। लेकिन आत्मा सब चीजें जानता है, कहाँ पे क्या हो रहा है। उसने तो आपकी सारी गंदगी जार कर देनी है सबके सामने। परमेश्वर तो कोई डर नहीं है, किसी इंसान का, किसी पर्सन का डर नहीं है। वो तो क्लियर आपके शीशे दिखा सकता है कौन सा आप शैतानी काम कर रहे हो। लेकिन इसलिए शैतान को मिर्ची है क्योंकि वो प्रोफेसी उसके विरोध में काम करती है। तो इसलिए अलर्ट रहें। मैं फिर बोल रहा हूं, झूठ बोलने वालों का पिता कौन है? शैतान है, उसकी संतान है जो झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर आत्मा के फलों की ओर आप जा रहे हैं तो आपका पिता यीशु मसीह, आपका पिता यहोवा परमेश्वर। इसलिए अलर्ट रहें। अब आपने फैसला करना है कि आपने शैतान के फल पैदा करने हैं या परमेश्वर के आत्मा के फल उत्पन्न करने हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो मेरा विश्वास है कि आप वचन के द्वारा समझ गए होंगे कि झूठ बोलने का क्या नुकसान है, कैसे आपका ट्रैक बदल जाता है, कैसे आपका रास्ता बदल जाता है, और सच बोलने का आपको क्या फायदा है, ये भी आपको पता है। अगर आपके ऊपर शैतान अटैक कर रहा है तो आपको आत्मा जो फल है उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर आप शैतान के चुंगल में फंसे रहेंगे, क्योंकि आपने तो उनको पिता ही स्वीकार कर दिया, वो आपका पिता ही बन चुका है। कौन? शैतान। तो आप कैसे बचेंगे फिर? इसलिए पहले अपना सिस्टम सेट करें, झूठ बोलने से बाज आए, परमेश्वर से माफी मांगे और बोलें कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे अकल बुद्ध दो। मुझे समझ आ चुकी है कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा पिता यीशु मसीह नहीं है। तो बाइबल ऐसा बयान करती है कि झूठ बोलने वालों का पिता कौन है? शैतान। उसको मजा आता है जब लोग झूठ बोलते हैं, उसको बड़ा मजा आता है। किसको? शैतान को। उसको पता है कि ये मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं झूठ बोल के। लेकिन
जो सच पे अड़े यीशु मसीह उनके साथ है। ये पवित्र आत्मा मुझे अभी अभी लाइव हो रहा, अभी जैसे मैं वचन प्रचार कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि परमेश्वर उनका पिता है जो सच बोलते हैं। तो इसलिए अपने ग्वांडी को फिर से बोल दो, आपके आसपास जो बैठा हुआ है, झूठ अगर तो झूठ बोलता है तो तुम्हारा पिता शैतान है और तुम उसकी संतान हो। अगर तुम झूठ बोलने से भाग रहे हो, नहीं बोलते, तो तुम्हारा पिता फिर यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह जिसको तुम मानते हो। तो इसलिए लट रहें, आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करें। जो भी आपने सुना मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे आज फिर से आपने ट्यून किया, मुझे गाइड किया, आज के वचन दिए जो, ताकि ये वचन लोगों के बीच में शेयर कर सकूं। इस वचन के द्वारा ये लोग जो सुन रहे हैं ये बदल जाएं, ये सच बोलने वाले बने, झूठ बोलने से भागें, और इस वचन के द्वारा ये 100 गुना फल लेकर आए, और सच बोलने वाला आत्मा इनको मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मिक फलों से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये वचन इनको 100 गुना फल दे, और ये फल सदा इनके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जिन लोगों ने आज का ये पवित्र वचन सुना, इस वचन के द्वारा आप जरूर बदल गए होंगे। आपके अंदर एक नया विश्वास, एक नया जोश आ गया होगा। इस छोटे से वचन के द्वारा आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि कैसे हमारी कैटेगरी चेंज हो जाती है जब हम झूठ बोलते हैं, और कैसे हम आत्मिक फलों में रहते हैं तो कैसे हमारी कैटेगरी चेंज हो जाती है। हम किसकी संतान ठहरते हैं और किसकी नहीं ठहरते। आज हमने ये वचन भी जाना, और ये वचन आपको ये YouTube पे मिलेगा, इसको कभी भी आप सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लोगों को। अगर आपके दिल को छुआ है तो आइए हम फिर से प्रार्थना करते हैं। जो बीमार लोग हैं कहीं पे भी सुन रहे हैं, आप आमीन करना भूलना नहीं। जो भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये पवित्र आत्मा मुझे अभी सेंस कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जितने भी जन या कहीं पे भी सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और इनके घरों में सुख शांति आए। मैं ऐसे आत्मा मुझे ऐसे बोल रहा है। बहुत से आपके रुके काम होने वाले हैं, जिनके शादियों में रुकावट आ रही है, वो परमेश्वर का आत्मा तोड़ रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी अच्छी जगह शादियां होने वाली आत्मा मुझे बोल रहा है। आपके घरों में सुख शांति एंटर कर रही है। जो रोगी है, बीमार है, परेशान है, परमेश्वर का आत्मा उनको छुए और वो आजाद हो जाए, उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाए। जहां कहीं भी दुष्ट आत्माएं छुपी हुई हैं, दुष्ट आत्माएं इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान, तुम्हारा पर्दा फाश हो गया, तुम निकल जाओ इनकी बॉडी से। अब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चलो, निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य। ये समझ गए हैं कि तुम इनकी बॉडी के अंदर क्यों छुपे हुए हैं। इनको पता चल चुका है कि झूठ बोलने के कारण ये इसकी खुराक है। ये लोग समझ चुके हैं कि झूठ बोलना शैतान की खुराक है। आज से ये शैतान की खुराक बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा इनको सच बोलने की ताकत दे, सच बोलने वाले गिफ्ट दे, सच बोलने वाला स्पिरिट दे, और ये सब बीमारियों से आजाद रहें और इनकी रिपोर्टें सदा नॉर्मल रहें। रसौलियां, पथरियां, गांठें सब गायब हो जाए यीशु मसीह के सामने। सब शुगर की बीमारियां, बवासीर, जितनी बीमारियां हैं, पीलिया, कैंसर, एड्स, इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर का आत्मा इनको छुए, इनके घरों में एंजल जाए, बड़े मिरेकल करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और फिर मिलेंगे अगली मीटिंग में रविवार को, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचनों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।